अमित को पता था कि वो पढ़ाई करने में बहुत अच्छा नहीं है। जब उसके पेरेंट्स ने उसे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, तब भी उसके मन में ये बात थी, लेकिन पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जब अमित दिल्ली पहुंचा और कुछ महीने तक उसने क्लासेस की, तब उसे लग गया कि वो पढ़ाई में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और परिवार की स्थिति को समझते हुए जब उसे अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मिला, तो उसने ये निर्णय किया कि उसे कुछ तो करना है और यही उसके लिए सबसे सुनहरा रास्ता है, सबसे सुनहरा अवसर। उसने नेटवर्क मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। उसका काम बढ़िया चलने लगा, ठीक चल रहा था। शुरुआत में ही उसकी टीम बनने लगी थी, लेकिन दिक्कत तब आई जब अमित ने अपने कोचिंग क्लासेस में अपने क्लासमेट्स को इसके बारे में बताना शुरू किया। दरअसल अमित को यह ट्रेनिंग दी गई थी कि उसे हर एक इंसान को इसके बारे में बताना है, जिसे भी वो जानता है और जिसकी भी वो सहायता करना चाहता है, उसे अपने प्लान के बारे में उस इंसान को बताना चाहिए। अमित का इंटेंशन बहुत अच्छा था, बहुत नेक था और वो चाहता था कि हर एक दोस्त की वो सहायता करे ताकि हर एक इंसान जिंदगी में आगे बढ़ पाए और फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम में ना रहे। एक्चुअली उसकी कोचिंग की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो अमित से पहले से ही नफरत करते थे और अमित उनके लिए एक दुश्मन की तरह था। इसलिए नहीं कि अमित पढ़ने में बहुत अच्छा था, एक्चुअली पढ़ने में तो वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाता था, स्मार्ट था। तो जब कभी भी कोचिंग की कोई भी फंक्शन होती थी तो अमित स्टेज पे होता था और वो सबका चहेता था। वो कुछ बच्चे हमेशा मौका खोजते थे कि कैसे अमित को टीचर की नजर में गिराया जाए, और इससे अच्छा मौका अब उनके हाथ नहीं आने वाला था जब उन्हें यह पता चला कि अमित लोगों को कोई नेटवर्किंग की बात बता रहा है। उन लोगों ने जाके ये शिकायत टीचर को की कि देखिए ऐसा ऐसा कर रहा है, वो सबको भड़का रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपकी कोचिंग बर्बाद हो जाएगी और यहां कोई नहीं आएगा अगर ये सब हुआ तो। टीचर को भी ये बात समझ में आई और वो बिल्कुल गुस्से में आ गए और उन्होंने सोच लिया था कि अमित को अब यहां से निकाल देना है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे जब अमित क्लास करने के लिए पहुंचा तो पूरे क्लास के सामने टीचर ने सबसे पहले उसे स्टेज पे बुलाया और उसके बाद अमित की जम के क्लास ली। उन्होंने बहुत कुछ अमित के बारे में बोला कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक छोटे से गांव से तुम यहां पे आए हो और तुम भूल गए कि तुम कैसी फैमिली से हो, और ये सब कुछ क्या तुमने शुरू कर दिया है? और क्या तुम इसके लिए आए थे? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिल्ली यही नेटवर्किंग करने के लिए भेजा था? और भी कई सारी चीजें मिर्च मसाला लगा के लोगों ने अमित के बारे में टीचर को बता दिया। और उस दिन अमित को जिस तरीके से सबके सामने जलील किया गया, और बिल्कुल टीचर ने ऐसा कह दिया कि आज के बाद तुम यहां दिखने नहीं चाहिए, तुमने जो भी पैसा दिया है ये पैसा लो और निकल जाओ। अमित ने पैसा तो नहीं लिया, लेकिन जाते वक्त में टीचर का आशीर्वाद जरूर लिया और वो बैग छू के बाहर से निकल। उस रात अमित काफी दुखित था और उसकी आंखों में आंसू थे। तब उसके रूममेट ने ये चीज देखी और उसने पूछा, आखिर क्या हुआ? तुमको कभी ऐसे नहीं देखा, मेरी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तब अमित ने राहुल को सारी बात बताई कि आज उसके साथ क्लास में क्या क्या हुआ। राहुल जो उसके साथ जुड़ चुका था और वो किसी और चीज की तैयारी कर रहा था, वो उसके कोचिंग का दोस्त तो नहीं था, लेकिन वो दोनों साथ रहते थे। राहुल ने उसे कहा कि तुम यार टेंशन मत लो, और कौन सी बड़ी चीज है इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश ही सीखना है ना, तो तुम खुद से क्यों नहीं मेहनत करते? उसने कहा, लेकिन खुद से मैं कैसे मेहनत करूं, मुझे वर्ड समझ में नहीं आते, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता, मैं कैसे पढ़ूंगा?
तब राहुल ने उसे एक ऐप के बारे में बताया, दैट इज मैकटैप, कि तुम इस ऐप का इस्तेमाल करो। यहाँ पे लाखों किताबें फ्री में दी गई हैं, कई सारी वीडियो हैं जिसमें इंग्लिश सिखाई भी गई है। यहाँ पे विजुअल डिक्शनरी है, कोई भी चीज़ जो तुम्हें नहीं समझ में आती है, तुम्हें वो वर्ड लिखना है या फिर उसे बस सेलेक्ट करना है, विजुअल डिक्शनरी और चित्र के साथ उसका मतलब आ जाता है। किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना है तो वो सारी चीज़ें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। और मैंने वहीं से सीखा है। जब राहुल ने ये बात अमित को बताई तो अमित को ये समझ में आ गया कि शायद वो भी यहां से सीख सकता है। उसने उस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो दिन भर काम करता था और रात में उस मैकटैप ऐप के जरिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी उसे नहीं आता था वो वहां पे चेक कर लेता था, वहां की वीडियोस देखता था और वहां पे शॉर्ट वीडियो बना के डालने का भी ऑप्शन था। अमित ने वहां पे धीरे धीरे अपनी वीडियोस डालना शुरू किया, उसे लाइक्स मिलने लगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वहां से भी उसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग जानने लगे। ये सारी चीजें चल रही थी और तभी अचानक से कुछ ही महीनों के बाद लॉकडाउन हो गया। और जब लॉकडाउन हुआ तो उसके कुछ ही दिनों के बाद सारी कोचिंगें, सारे इंस्टीट्यूट्स कंप्लीटली बंद हो गए। और फिर वो जिस कोचिंग में पढ़ता था वो तो बंद हो गया, लेकिन इसका जो बिजनेस था वो बंद नहीं हुआ था। लॉकडाउन में भी अमित अपना बिजनेस करना सीख चुका था, वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को कर रहा था और इधर धीरे धीरे मैकटैप का इस्तेमाल करके वो अपने स्किल को, कम्युनिकेशन को और इन सारी चीजों को बढ़ा रहा था। लगभग 9-10 महीनों के बाद अमित की आमदनी एक अच्छी स्थिति में आ चुकी थी और अमित एक बढ़िया टीम बना चुका था। तभी अचानक से एक दिन उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में सर की तस्वीर दिखी। ये वही सर थे जिसने अमित को निकाला था और ये तस्वीर अमित के सर की एक हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई। इस तस्वीर को जब अमित ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। एक्चुअली वो सर एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे और वो बीमार थे। अमित को सारी बातें उसके कुछ दोस्तों से पता चली जो अभी भी उस कोचिंग में जाते थे और उसे पता चला कि उसके सर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, लाखों का कर्ज है रेंट का और अभी वो जिस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं वहां के लिए भी पैसे नहीं और उसी पैसों के कंट्रीब्यूशन का मैसेज अमित के पास आया था। अमित आज अपनी जिंदगी में एक बढ़िया इनकम जनरेट कर रहा था। उसने किसी को नहीं बताया और वो चुपके से उस हॉस्पिटल में पहुंचा और उसने पता किया कि आखिर कितने पैसे लगने। सारे पैसे अमित ने पे किए, लेकिन अमित ने यह बात किसी को नहीं बताई, सर को भी नहीं, और वो सर से मिला भी नहीं। पैसे देके, सर की स्थिति को दूर से ही देख के, उनको दूर से ही देख के और वो वहां से निकल गया। जब उसे पता चला कि कुछ लाख रुपयों का कर्ज रेंट का भी है तो अमित वहां जाके और उस ऑनर से मिलके वो रेंट भी चुका देता है और सिर्फ एक शर्त रखता है कि आप ये बात किसी को बताएंगे नहीं, आप सर को ये बात नहीं बताएंगे। जब हॉस्पिटल की फी और चुकी होती है तो सबसे पहले उनको ये बात समझ में नहीं आता कि ये किसने दिया। फिर वो वहां से निकलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन हो गया हो, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम हुआ था और अभी तो ये अमाउंट वहां गया भी नहीं था, यानी किसी और ने पे किया है। फिर जब ये घर पहुंचते हैं तो रूम ऑनर आके, वो जो इंस्टीट्यूट का ऑनर था जो, वो आके कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत इसीलिए शायद खराब हो रही है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, इतने महीनों का जो भी रेंट है वो मैं माफ करता हूं। वो काफी खुश होते हैं और
उनके अंदर एक जान में जान आ जाती है, लेकिन इस पूरे दरमियान उन्हें हल्की सी भी भनक नहीं होती है कि इन सारी चीजों के पीछे अमित लगा हुआ है और ये सब कुछ अमित के चलते हो रहा है। जब फिर से लॉकडाउन हटने के बाद कोचिंग सेंटर शुरू होती है और सब लोग कोचिंग जाना धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो एक दिन एक ब्लैक कलर की कार से वहां एक बंदा आता है और फिर वो वहां पे उतरता है और जाके सर को प्रणाम करता है और पूछता है कि सर की तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक है। ये कोई और नहीं था, ये अमित ही था। और सर उसको देख के चौंक जाते और कहते तुम यहाँ पे कैसे आए और क्या कर रहे हो तुम, ये कहां से ले लिया? वही काम कर रहे हो ठगने वाला, अभी तक तुमने छोड़ा नहीं वो काम। तुम्हें पता है वो कितना खराब काम है, ठगते हैं लोगों को वहां पे, और तुम अभी तक वही काम कर। मुझे लगा था कि तुमको निकालने के बाद तुम सुधर चुके होगे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं समझते हो? आगे क्या हुआ दोस्तों वो तो कभी और, लेकिन अमित वहां पे कुछ भी खास नहीं कहता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, हो सकता है आप अपने विषय के बहुत बड़े जानकार हो और हम आपकी इज्जत करते हैं इसके लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग भी जानते हो, जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग भी जानते हो। और हर बच्चा ना तो पढ़ सकता है, और हर बच्चा ना तो सब काम कर सकता है। इसलिए अगर कोई कुछ कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए, क्योंकि ये गलत काम नहीं, ये एक अच्छा ही काम है। दोस्तों ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैकटैप आप भी डाउनलोड कर लीजिए, एक सच में अद्भुत ऐप है, मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और आज इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आप सबों को यह कहना चाहता हूं कि नेटवर्कर बड़ी जिद्दी होते हैं, उनसे यह काम उनका दिन तो छीन सकता है, लेकिन उनकी जिद इतनी बड़ी होती है कि वो रात का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। एक नेटवर्कर जल्दी सोता नहीं है साहब, उसकी आंखों में नींद नहीं है, सपने जाग रहे होते हैं, और वो अगर चाह ले कि उसे कुछ सीखना है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आपको आइंदे कोई नेटवर्कर आपकी क्लास में मिल जाए तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, उसे गलत मत समझिए। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय डायरेक्शन।